सब्जियों में सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली फसलों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। और इन तीनों सब्जियों के जो मंडी भाव है ना, वो भी आपको काफी जबरदस्त मिलेंगे। यानी कि शुरुआत से ही आपको 40 रुपए से लेकर 50-60 रुपए तक के मंडी भाव आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। मतलब कि मंडियों में डिमांड भी इन सब्जियों की काफी जबरदस्त रहेगी और उत्पादन भी काफी जबरदस्त मिलने की वजह से काफी जबरदस्त कमाई आप इन तीनों सब्जियों को लगाकर आने वाले दिनों में कर सकते हैं। तीनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस समय पे लगाई जाने वाली सभी सब्जियों में सबसे अच्छा प्रॉफिट देने वाली, सबसे ज्यादा कमाई वाली सब्जियों में से नंबर 1 पर यानी कि पहली जो फसल है वो है हरी मिर्ची की खेती। पूरे जनवरी माह में किसान भाई हरी मिर्ची की खेती कर सकते हैं और एक शानदार प्रॉफिट आने वाले दिनों में ले सकते हैं। जनवरी माह में अगर आप इसका प्लांटेशन कर देते हैं, यानी कि जनवरी के पहले सप्ताह से लेकर और अगर आखिरी सप्ताह तक भी अगर आप इसका प्लांटेशन करते हैं, तब भी आने वाले दिनों में काफ़ी ज़बरदस्त मंडी भाव इसके आपको मिल सकते हैं। यानी कि जनवरी के अगर आखिरी सप्ताह में भी इसका आप प्लांटेशन करेंगे ना, तब भी कम से कम 40-45 रुपए तक के मंडी भाव आपको शुरुआत में मिल जाएंगे। और उसके बाद में लगभग 1-1.5 महीने तक आपको इस तरह के मंडी भाव मिलते रहेंगे और उसके बाद भी आपको पूरी गर्मियों में काफ़ी शानदार मंडी भाव मिलते रहते हैं। हरी मिर्ची के मंडी भाव एक बार जरूर डाउन आते हैं। कब आते हैं? जब हरी मिर्ची की आवक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है मार्केट में, यानी कि जब फरवरी और मार्च माह में लगाई जाने वाली मिर्ची का उत्पादन मिलना शुरू होता है, तब आपकी जो अगेती मिर्ची होती है, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी माह में जो आप अगेती मिर्ची लगाते हैं, उसका उत्पादन भी उस समय पे आता है। और उसी समय पे फरवरी और मार्च वाली मिर्ची भी शुरू हो जाती है। तब एक बार मिर्ची के मंडी भाव थोड़े डाउन आते हैं, यानी कि मई माह में इसके जो मंडी भाव हैं वो थोड़े से डाउन आते हैं 15, 20, 25 दिन के लिए। उसके बाद में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते हैं, सब्जियों की आवक मंडियों में धीरे धीरे कम होती है बाकी सब्जियों की, तब इसके भाव वापस सुधरने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद कम से कम 20, 25, 30, 35 रुपए तक के मंडी भाव वापस आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। यानी कि एवरेज मंडी भाव, ओवरऑल सीजन का एवरेज मंडी भाव इसका निकालें तो 15 रुपए से लेकर और 20-25 रुपए तक के पूरी सीजन के एवरेज मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। लेकिन शुरुआत में एकदम हाईएस्ट मंडी भाव आपको इसके मिल सकते हैं। दूसरा, उत्पादन की बात करें तो देखिए, सब्जियों में 2-3 फसलें ऐसी हैं जो आपको सब्जियों में सबसे ज्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। उनमें से मिर्ची आपको सबसे अच्छा उत्पादन देती है, क्योंकि मिर्ची एक लंबी अवधि की फसल है, काफी लंबे समय तक आपको उत्पादन देती है। यानी कि प्लांटेशन के बाद लगभग 7-8 महीने तक आपको लगातार उत्पादन देती रहती है, अगर आप बेसल डोज अच्छी मात्रा में डालते हैं, समय समय पे फर्टिगेशन वगैरह करते रहते हैं और समय समय पे इंसेक्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल करते रहते हैं। यानी कि रोग बीमारियों से अगर आप अपनी फसल को दूर रखते हैं तो काफी शानदार कमाई आप इस फसल से कर सकते हैं। दोस्तों, बाकी सब्जियों में से मिर्ची एक ऐसी फसल है जो कभी भी किसान को धोखा नहीं देती है। यानी कि आप चाहे इसको किसी भी सीजन में लगा लीजिए। देखिए, अगर आप इसको सबसे अगेती लगाते हैं या फिर सबसे पछेती अगर आप लगाते हैं, तब तो आपको थोड़े दिनों के लिए एकदम हाईएस्ट मंडी भाव भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको किसी और सीजन में भी लगाते हैं, कि सीजन में भी अगर आप इसको लगाते हैं, तब भी आपको ये अच्छी खासी कमाई करके दे सकती है। बस थोड़ा सा लगाने का तरीका आपका सही होना चाहिए और रोग बीमारियों से आपको अपनी फसल को बचाना होता है। बाकी ये लंबी अवधि की फसल होने की वजह से काफी लंबे समय तक आपको उत्पादन देती है और लंबे समय तक जो फसलें उत्पादन देती हैं उनमें आपको हर टाइप के मंडी भाव मिल जाते हैं। बाकी सब्जियों में हमें 2-2.5 महीने तक, मैक्सिमम 2.5-3 महीने तक उत्पादन मिलता है। तो 2.5-3 महीने में मंडियों में जो डिमांड रहेगी, 2.5-3 महीने में मंडियों में जो भाव रहेंगे, उन्हीं भाव में हमें वो फसल बेचनी पड़ती है। लेकिन मिर्ची करीब 7-8 महीने तक आपको लगातार उत्पादन देती है। तो इसमें कभी कभार अगर मंडी भाव काफी ज्यादा डाउन भी आ जाते हैं तो कभी कभार आपको एकदम हाईएस्ट मंडी भाव भी मिल जाते हैं। तो ये लंबी अवधि की फसलों में ये सबसे बड़े बेनिफिट होते हैं। लेकिन मिर्ची लंबे समय तक उत्पादन तभी आपको देगी जब आप 2 चीजों का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, खाद, उर्वरक और फर्टिगेशन का, और उसके बाद में आने वाली रोग बीमारियों का। तो रोग बीमारियों के लिए आपको क्या है,
हर 10 दिन के अंतराल से, जैसे ही आपका प्लांटेशन हो जाता है मिर्ची का, उसके बाद में हर 10 दिन के अंतराल से रस चूसने वाले कीटों के लिए और बाकी वायरस की रोकथाम के लिए, मतलब वायरस आपकी फसल में आए ना, इसके लिए आपको हर 10 दिन के अंतराल से स्प्रे वगैरह निकालते रहना है। और बेसल डोज में खाद उर्वरक काफी अच्छी मात्रा में आपको डालने हैं। सड़ी हुई गोबर की खाद 5 से 6 ट्राली 1 एकड़ में आपको डालनी है अगर मिर्ची की फसल से लंबे समय तक आपको उत्पादन लेना है। एसएसपी खाद आप डाल सकते हैं लगभग 80 से 85 केजी 1 एकड़ के हिसाब से, और लगभग डीएपी खाद डाल रहे हैं तो लगभग 55 से 60 केजी 1 एकड़ में आप डीएपी खाद डालें। म्यूरेटॉप पोटाश की बात करें तो लगभग 35 से 40 केजी म्यूरेटॉप पोटाश डालना है। काफी किसान भाई म्यूरेटॉप पोटाश का इस्तेमाल कम करते हैं। मैं कह रहा हूं म्यूरेटॉप पोटाश का इस्तेमाल सब्जी वर्गीय हर एक फसल में आपको करना चाहिए, तभी आपको काफी शानदार रिजल्ट इसके मिलते हैं। तो इस म्यूरेटॉप पोटाश आपको 35 से 40 केजी लेना है। यूरिया खाद 20 से 25 केजी 1 एकड़ में यूरिया खाद और 500 ग्राम कार्बनडाजिम फंगीसाइड आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के 4-4 फीट की दूरी पे बेड बना के 25 से 30 माइक्रोन तक की प्लास्टिक मल्च का आपको इस्तेमाल करना है। मिर्ची की फसल लंबे समय तक आपको उत्पादन देगी, लगभग 7-8 महीने तक आपको लगातार उत्पादन देगी। तो इसमें प्लास्टिक मल्च काफी अच्छी क्वालिटी की आपको लगानी है कि बीच में किसी भी तरह की समस्या आपको देखने को ना मिले। तो 25 से 30 माइक्रोन तक की प्लास्टिक मल्च का आपको इसमें इस्तेमाल करना है और उसके बाद में 1-1 फीट की दूरी पर आपको प्लांटेशन करना है, यानी कि 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाने हैं और 1-1 फीट की दूरी पर प्लांटेशन करना है। बात करते हैं दोस्तों अगली फसल की, और यह फसल भी अब यानी कि पूरे जनवरी माह में लगाने पर काफी जोरदार उत्पादन आपको देके जा सकती है, काफी अच्छे मंडी भाव आपको देके जा सकती है। यानी कि इस समय पे आप देसी बैंगन की खेती कर सकते हैं किसान भाई, और इसको आप पूरे जनवरी माह में कभी भी इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। जो किसान भाई इसकी जल्दी प्लांटेशन कर लेंगे उनको थोड़े ज्यादा दिनों तक अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे, और जनवरी के आखिरी सप्ताह में अगर आप इसका प्लांटेशन करते हैं तब भी आपको काफ़ी मतलब अच्छे खासे मंडी भाव ही मिलेंगे। लेकिन अगर जनवरी के शुरुआत में या दिसंबर के आखिरी सप्ताह में या जनवरी के मध्य तक अगर आप इसका प्लांटेशन करते हैं तो लगभग 35 से 40-45 रुपए तक के मंडी भाव आराम से आपको मिल सकते हैं। बाद में जाके इसके जो भाव हैं वो 15-20-25 रुपए तक आ जाते हैं, लेकिन शुरुआत के 1-1.5 महीने तक काफ़ी अच्छे खासे आपको इसके मंडी भाव मिलते रहते हैं। बात करें उत्पादन की, तो उत्पादन भी बैंगन की फसल से काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है आपको। ये भी एक लंबी अवधि की फसल ही है, लगभग ये भी आपको 7-8 महीने तक लगातार उत्पादन देके जा सकती है अगर इसको भी आप रोग बीमारियों से दूर रख लेते हैं या खाद उर्वरक अच्छी मात्रा में डालते हैं और समय समय पे फर्टिगेशन वगैरह करते हैं। जो फसल में आपको मैंने खाद उर्वरक पहली फसल में बताए हैं, ज़मीन की तैयारियां शुरू करते समय वही खाद उर्वरक आपको बैंगन के लिए डालने हैं, तभी आपको लंबे समय तक अच्छा उत्पादन मिलेगा। बुआई करने का सही जो समय है वो है फरवरी और मार्च का महीना, लेकिन क्रॉप कवर के अंदर आप इसको जनवरी माह में लगाते हैं तो आपकी फसल करीब 1 से 1.5 महीने पहले तैयार हो जाती है। यानी कि जब बाकी के किसान भाई ओपन फील्ड में इसका प्लांटेशन कर रहे होंगे तब आपकी जो बैंगन की फसल है वो फल और फूल की अवस्था में होगी। तो इतना जल्दी आपको इससे उत्पादन मिलेगा, तो मंडी भाव भी एकदम हाईएस्ट मिलेंगे और काफ़ी दिनों तक ये मंडी भाव मिलेंगे आपको, तभी इससे अच्छी खासी कमाई इस समय पे लगा के की जा सकती है। दोस्तों बैंगन का प्लांट काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा फैल भी जाता है अगर आप काफ़ी अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक वगैरह डालते हैं, इसलिए डिस्टेंस अच्छे तरीके से आपको मेंटेन रखना है। डिस्टेंस मेंटेन कैसे रखना है, 4-4 फीट की दूरी पर तो आपको बेड बनाने हैं और 1-1 फीट की दूरी पर सिंगल लाइन में आपको प्लांटेशन करना है। बाकी फसलों में हम जिगजैग प्लांटेशन करते हैं, लेकिन इसमें आपको सिंगल लाइन में ही प्लांटेशन करना है। अगर आप जिगजैग प्लांटेशन करेंगे और 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाएंगे तो आपका जो डिस्टेंस है वो कम बचेगा, हवा और प्रकाश ठीक से नहीं लगेगा, रोग बीमारियां भी ज़्यादा देखने को मिलेंगी और हार्वेस्टिंग में और रख रखाव में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होंगी। इसके लिए या तो आप 4-4 फीट की दूरी पे बेड बना के सिंगल लाइन में आप 1-1 फीट की दूरी पे प्लांटेशन करें, या फिर 5-5 फीट की दूरी पे बेड बनाएं। आप सबसे बढ़िया तरीका है ये, 5-5 फीट की दूरी पे बेड बनाएं, उसके बाद में आप जिगजैग प्लांटेशन कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपका खर्चा बच जाएगा, क्योंकि लाइन से लाइन का डिस्टेंस अगर आप थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, यानी कि 4-4 फीट की बजाय 5-5 फीट की दूरी पे बेड बनाएंगे, तो प्लास्टिक मल्च का खर्चा आपका थोड़ा कम होगा, क्योंकि नंबर्स ऑफ लाइन कम होंगी, फर्टिगेशन का खर्चा भी कम होगा और खाद उर्वरक भी कम डालने पड़ेंगे आपको, तो थोड़ा सा खर्चा भी कम होगा और रिजल्ट भी काफ़ी शानदार आपको मिल सकते हैं। प्लास्टिक मल्च इसमें भी लगाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, इसमें भी आप 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और बैंगन की फसल से अच्छा उत्पादन और अच्छे मंडी भाव इस जनवरी माह में लगा के आप ले सकते हैं। दोस्तों बैंगन की फसल में और कोई ज़्यादा रोग बीमारियां तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी, लेकिन इसके अंदर
सुंडी का प्रकोप सबसे ज़्यादा देखा जाता है और इसी की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान बैंगन की फसल में होता है। समय रहते अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो पूरी फसल आपकी खराब हो सकती है। सुंडी मतलब जो अंदर घुसकर खाती है, उस सुंडी का प्रकोप ज़्यादा होता है, तना छेदक और फल छेदक। कई बार आपने देखा होगा कि आपके जो बैंगन के फल हैं उसमें सुराग हो जाता है, अंदर जाके पूरे फलों को खराब कर देती है और उसके बाद में तने में भी इसका प्रकोप बढ़ जाता है। बैंगन के जो प्लांट होते हैं उसकी डालियाँ जो होती हैं आगे से सूखनी शुरू हो जाती हैं, तो अंदर घुसकर आपकी जो प्लांट है उनको वो डैमेज करना शुरू कर देती है और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा फल और प्लांट आपके ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। आपकी फसल का उत्पादन और प्लांट काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। इसके लिए आजकल मार्केट में काफ़ी अच्छे से इंसेक्टिसाइड हैं जिनका आप समय रहते इस्तेमाल कर सकते हैं और सुंडी के प्रकोप से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसके लिए आप सिजेंटा कंपनी की एक तो एम्प्लीगो आती है इंसेक्टिसाइड, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत में बदल के मतलब आपको इसमें भी इंसेक्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल करना है। सिजेंटा की एम्प्लीगा में आपको क्लोरो इंटरपेनॉल और लैम्डा साइक्लोथ्रिन मिलता है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप एमामेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर इस तरह की समस्या आपको दिखती है तो आप कोराजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोराजन का इस्तेमाल आपको तभी करना है, बाकी के इंसेक्टिसाइड वगैरह का आपने इस्तेमाल कर लिया उसके बाद भी सुंडी का प्रकोप नहीं रुक रहा है, तब आप इसमें जो है कोराजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोराजन का इस्तेमाल करने के बाद में सुंडी का प्रकोप जो है वो बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल की, और ये फसल भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मुनाफा देके जा सकती है। उत्पादन के मामले में भी ये फसल दोनों फसलों से आगे है, यानी कि दो सब्जियां जो मैंने आपको बताई है उन दोनों से ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है ये फसल, और मंडी भाव भी आपको इसके काफ़ी ज़बरदस्त मिल सकते हैं। ये फसल ऐसी है जिसके मंडी भाव पूरी तरह से शेयर मार्केट की तरह है। 20 रुपए से लेकर 150-200 रुपए तक के मंडी भाव के आपको मिल सकते हैं। बीते कई 1-1.5 साल की हम देखें तो 20 रुपए से कम मंडी भाव इसके नहीं देखे हैं, कुछ एक मंडियों को छोड़ दिया जाए तो। बाकी इसके मंडी भाव हर सीजन में 35-40-45 रुपए के मिलते रहते हैं, लेकिन अगर किस्मत ने साथ दिया तो 100-150 रुपए के मंडी भाव अगर इसके मिल जाते हैं तो भाई 4 से 5 नहीं 5 से 6 लाख रुपए तक का प्रॉफिट ये फसल आपको देके जा सकती है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ टमाटर की खेती के बारे में। इस समय पे इस पूरी जनवरी माह में किसान भाई टमाटर की अगेती खेती कर सकते हैं और आने वाले दिनों में एक शानदार कमाई सब्जियों की फसलों से कर सकते हैं। उत्पादन जो मैंने आपको 2 फसलें बताई है दोनों से इसका ज़्यादा मिलेगा आपको। लंबी अवधि की फसल है, ये भी काफ़ी लंबे समय तक उत्पादन मिलता है, और जब तक इसका उत्पादन मिलता है ज़बरदस्त उत्पादन मिलेगा आपको इसका। और मंडी भाव जैसे मैंने आपको बता दिया कितने भी मिल सकते हैं इसका, आपको 20 रुपए से लेकर और 200 रुपए तक के मंडी भाव इसके आपको मिल सकते हैं। यानी कि मंडी भाव का कोई श्योरिटी नहीं ले सकते हम कि कितने क्या मंडी भाव मिल सकते हैं, कौन सी सीजन में कब इसके मंडी भाव आसमान को छू जाए और कब इसके मंडी भाव धड़ाम से नीचे गिर जाए, कोई गारंटी नहीं है इसकी। लेकिन इस सीजन में जब किसान भाई इसको लगाते हैं, जब जनवरी माह में लगाया जाता है और जब हार्वेस्टिंग पे आपकी फसल आती है उस समय पे कम से कम 30-40 रुपए तक के मंडी भाव आराम से आपको मिल जाते हैं। तो इस टाइप की सब्जियां भी आपको लगानी चाहिए, क्या पता कौन सी सीजन में कितने क्या मंडी भाव हमें मिल जाए और कितना क्या प्रॉफिट ये फसल आपको दे जाए। तो टमाटर की खेती इस समय पे किसान भाई कर सकते हैं। अगर नर्सरी आपके पास है तो आप प्लांटेशन कर सकते हैं, और अगर नर्सरी नहीं डाली है तो अब नर्सरी आप डाल सकते हैं, यानी कि नर्सरी डाल के भी आप प्लांटेशन कर सकते हैं। क्योंकि नर्सरी अगर आप डालेंगे 1-1.5 महीने बाद प्लांटेशन करेंगे तो आपकी जो टमाटर की फसल है वो पूरी तरह से गर्मियों में तैयार होगी, और गर्मियों में इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा देखी जाती है। और उसके बाद में शादी ब्याह के सीज़न भी शुरू हो जाते हैं, तब भी इसके मंडी भाव काफ़ी अच्छे खासे देखे जाते हैं। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। टमाटर की सबसे बेस्ट जो वैरायटियाँ हैं वो मैं आपको बताता हूँ, उनका आप सिलेक्शन कर लीजिए और उनकी नर्सरी आप डाल दीजिए, और अगर नर्सरी है तो आप प्लांटेशन कर दीजिए। सबसे बेस्ट जो वैरायटियां हैं वो है सेमिनस कंपनी की अभिलाष वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं अगर देसी सेगमेंट में टमाटर लगाना चाहते हैं। सेमिनस की ही एक अंसल वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं, यह भी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। सेमिनस की ही एक आर्यमान नाम करके एक वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, यह भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। क्लाउज की ऋषिका वैरायटी आती है टमाटर की, यह भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 3 सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी दी है, और तीनों सब्जियों को लगाने का अब बिल्कुल सही समय, मतलब अगेती खेती कर सकते हैं आप इनकी इस समय पे, और इस समय पे लगाने पर तीनों ही सब्जियों से अच्छी खासी कमाई आने वाले दिनों में किसान भाई कर सकते हैं। तो बताए गए समय पे और बताए गए तरीके से इन तीनों सब्जियों को लगाकर काफी शानदार कमाई आने वाले दिनों में किसान भाई कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।